हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत श्रीवास्तव और आज हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 9। इस पार्ट में हम लोग रूल नंबर 21 और रूल नंबर 22 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट सेट आ चुकी है और अभी लगभग 60 डेज बाकी है और जो टाइमिंग है वो है 10:30 से लेकर 1:30 तक। और इस समय में अब आपको पढ़ाई हमेशा करनी होगी, जिससे कि आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, उस समय में अपने अपने इंटेलिजेंस दिखाने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है। और अगर आप हर दिन उसी समय पर पढ़ाई करेंगे तो आपका दिमाग जो है वो पूरी तरीके से ट्रेन हो जाएगा और आपके एग्जामिनेशन में वो आपको बेस्ट आउटपुट देगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 21 से। रूल नंबर 21 ये कहता है कि अगर आपके सेंटेंस का जो शुरुआत हो रहा है वो देयर से हो रहा है, THERE से हो रहा है, देयर से हो रहा है, या फिर अगर आपके सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो वर्ब के बाद जो पहला वर्ड है वो देयर है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कौन होता है जिसके बारे में बात हो रही हो, ठीक है, उसके हिसाब से आपको वर्ब को भरना होगा। मान लीजिए अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन है तो आपको सिंगुलर वर्ब भरना होगा। अगर वो प्लूरल नाउन है तो आपको प्लूरल वर्ब भरना होगा। चलिए देखते हैं। वैसा ही फॉर्मेट है देयर ब्लैंक्स बॉय, तो देयर का शुरुआत, देयर से शुरुआत हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉय है आपका सब्जेक्ट, बॉय क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के हिसाब से यहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब भरेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इज। वेरी सिंपल। दूसरा सवाल ये है देयर ब्लैंक्स नो बुक्स इन द बॉक्स। ठीक है। वही फॉर्मेट है, देयर से शुरुआत हो रही है तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, बुक्स है। बुक्स क्या है, प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर क्या होगा, आर। देयर आर नो बुक्स इन द बॉक्स। काफी आसान कॉन्सेप्ट है और मेरा मानना यह है कि अगर आप इस रूल को नहीं भी पढ़ते तो आप इसमें सही आंसर लगा के आते। वैसे ये काफी इजी कॉन्सेप्ट है, शायद इस सवाल ना आए लेकिन आ भी सकते हैं, तैयार रहिए। ठीक है। तीसरा सवाल ये है ब्लैंक्स देयर अ कार देयर। ठीक है। यहाँ पर पहले आप देखिए वही फॉर्मेट है, कार क्या है, सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब इज। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इज। ठीक है। इस सेंटेंस का कहने का मतलब क्या है, क्या वहां पर एक कार है, इसी सेंटेंस का ही मतलब है। अगला सवाल ये है ब्लैंक्स देयर कार्स देयर। यहाँ पर भी वही फॉर्मेट है, वर्ब जहाँ पे आने वाला है उसके बाद ही देयर है, पहला शब्द जो है वो देयर ही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को देखेंगे, कार्स है, ये प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल वर्ब यानी कि आर आ जाएगा। आपको रिस्पेक्ट देना होगा जब भी शुरुआत हो रही है यहाँ पर, तो आपको रिस्पेक्ट देना होगा। एच को, आई को बड़ा लिखना होगा, आर को बड़ा लिखना होगा। ठीक, रिस्पेक्ट दिया। ठीक, तो यही था रूल नंबर 21। काफी आसान रूल है, इसमें रूल ऐसा कुछ है नहीं, ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 22, जिसमें शायद कॉन्सेप्ट है। हाँ है, बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इस बात को जान लीजिए। 3 वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, एज फॉलोज, एज रिगार्ड्स, एज कॉन्सर्न्स। ठीक है। एज फॉलोज, एज रिगार्ड्स, एज कॉन्सर्न्स। बात यह है कि आपके सेंटेंस में जो नाउन है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या कुछ भी हो, कुछ भी हो, यहाँ पर हमेशा ही इन शब्दों का प्रयोग ऐसे ही होगा। एज फॉलोज कभी एज फॉलो नहीं होगा, एज रिगार्ड्स कभी एज रिगार्ड नहीं होगा और एज कॉन्सर्न्स कभी एज कॉन्सर्न नहीं होगा। हमेशा ही इसके लास्ट में एस आएगा ही आएगा और इसको ऐसे ही लिखना है चाहे कुछ भी हो जाए। तब तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया और ये आपके लिए काफी आसान हो गया। यहाँ पर ऑप्शन है एज फॉलो या फिर एज फॉलोज। बिना सेंटेंस देखे अभी देखते हैं हम लोग, एज फॉलो या फिर एज फॉलोज। क्या आएगा यहाँ पर, एज फॉलो जाएगा, क्योंकि एज फॉलो हो ही नहीं सकता है, यही कॉन्सेप्ट है, एज फॉलो हो ही नहीं सकता है, एज फॉलोज ही होगा। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ड है जिनको आपको दिमाग में रखना होगा कि ये ऐसे ही यूज होंगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, लेकिन ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, एज फॉलोज।
काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। एस मैंने छोटा लिख दिया था, एज फॉलोज, लेकिन एस दिखाई देना चाहिए क्योंकि एज फॉलोज ही है। अगर एस आप लिखेंगे नहीं या फिर भूल जाएंगे तो फिर तो सवाल में गलती हो गया, ठीक है। अगला सवाल ये है, द डिस्क्रिप्शन इज ब्लैंक्स एज फॉलो या फिर एज फॉलोज। यहाँ पर क्या आएगा, एज फॉलोज ही आएगा क्योंकि ऐसे ही रहता है। इनके बजाय अगर कोई और वर्ड होता, एज रिगार्ड्स होता है फिर एज कॉन्सर्न्स होता, तो आपको जो है इसी के हिसाब से इस्तेमाल करना है, इन्हीं वर्ड्स को रखना है। एज रिगार्ड कभी नहीं होगा और एज कॉन्सर्न कभी नहीं होगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं मतलब कुछ है ही नहीं, बस आपको जानना चाहिए ये बात, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि कई लोग सोच सकते हैं कि शायद यहाँ पर एज फॉलो आ जाए या फिर एज फॉलोज आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हमेशा ही एज फॉलोज ही रहेगा। यही था इसमें। चलिए हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। देयर से शुरुआत हो रही है उस सेंटेंस की, तो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ फिल करना है, या फिर अगर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेज हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर वर्ब आने वाला है उसके बाद अगर पहला जो वर्ड है वो देयर है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ भरना होगा। काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है ये। और इसके बाद हमने देखा कि कुछ भी हो, कुछ भी सेंटेंस हो, आपको मतलब नहीं है, लेकिन एज फॉलोज, एज रिगार्ड्स और एज कॉन्सर्न्स ऐसे ही इस्तेमाल होने वाले हैं। इसमें एज फॉलो कभी नहीं हो सकता है, एज रिगार्ड कभी नहीं हो सकता है, एज कॉन्सर्न्स कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। ये रूल नंबर 22 था, ये वाला रूल, ठीक है। तो हमने आज रूल नंबर 21 और रूल नंबर 22 देख लिया है और काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट हैं। और इसके बाद हम लोग 2 या 3 वीडियोस में इस पूरे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट को फिनिश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और जैसे कि आपका डेट शीट निकल चुका है, तो डेट शीट में आपका जो डेट शीट है वो यहीं पर है। मेन सब्जेक्ट्स जो आपके हो सकते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए, जैसे 27 फरवरी को इंग्लिश हो रहा है, तो अभी कुछ दिन बाकी हैं, अभी 60 डेज के आसपास, यानी कि अराउंड 58 डेज। और उसके बाद तो गैप मिला है 3-4 दिन का, उसके बाद साइंस हो रहा है। उसके बाद जिसका संस्कृत है, जैसे मेरा भी था, तो 11 मार्च को संस्कृत यहाँ पर होने वाला है। और 13 मार्च को आईटी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, तो ये 13 मार्च को है। 15 मार्च को एसएसटी है, 17 मार्च को हिंदी है और 21 मार्च को मैथमेटिक्स है। तो गैप्स हैं और आपको इसके हिसाब से तैयारी करनी होगी। और अपने जो शेड्यूल है 10:30 से 1:30 वाला, उसको आप बना लीजिए और उस समय जरूर पढ़ाई कीजिए और अपने ब्रेन को एक्टिवेट कीजिए, ब्रेन को ट्रेन कीजिए कि एग्जामिनेशन के दिन आपका बेस्ट आउटपुट निकल पाए, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।